अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमारे पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो देखो, आप सबसे पहले 3,2 लिखा है, 9,3 लिखा हुआ है। इन दोनों को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। कॉमा हटेगा, उसकी जगह प्लस आ जाएगा और 2 के साथ आयोटा। इसी तरह इधर कॉमा की जगह प्लस और 3 के साथ आयोटा। अब जब ये दोनों सेम हो गए, ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देंगे, तो जो नंबर्स है सिर्फ वो एक साथ लिख लेंगे और आयोटा वाले एक साथ। 3 + 9 12 हो जाएगा और 2 + 3 5 आयोटा। और हम अगेन इसको कॉमा में कन्वर्ट करना चाहें तो प्लस हटा के कॉमा लगाएंगे तो आयोटा भी हट जाएगा। इसी तरह से ये भी हमने इसी तरह करा। इसके साथ हमने आयोटा लगा दिया, इधर प्लस आ गया, इधर कॉमा की जगह प्लस और इधर आयोटा आ गया। अब नंबर्स हम एक साथ लिख लेंगे और आयोटा वाले एक साथ। अब इसको हमें एलसीएम लेना है, तो इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 6 हो जाए और इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 6 हो जाए। सेम इसी तरह से इधर 2 और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 9 + 4 13। इसका एलसीएम 6, 4 + 9 13 आयोटा हो जाएगा और फिर प्लस हटाएंगे तो कॉमा और आयोटा आ जाएगा, आयोटा हट जाएगा यहाँ से। इसी तरह से हमने ये माइनस वाला किया है, पहले इसको हम आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। अब यहाँ पर माइनस है तो इधर कॉमा की जगह पर प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 - 10 है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, +12। अब ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये दोनों एक साथ लिख लेंगे 5 और ये 21 आयोटा हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 4 में भी आप देखो इसी तरह से हमारे पास इनको पहले हमने आयोटा के अंदर कन्वर्ट करा दोनों को, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, फिर नंबर एक साथ लिख लेंगे और ये दोनों एक साथ, ये सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और इसको हमें 15 बनाना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और -i/15 आ जाएगा। और इसका कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हो गया हमारे पास, इन दोनों को भी हमने प्लस माइनस में। अब देखो बीच में कोई साइन नहीं है, जब बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही अलजेब्रिक रूल अप्लाई करेंगे। ये 1 लिख लेते हैं यहाँ और ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ, +2i लिख लेते हैं इसके साथ, ये पूरा ब्रैकेट। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2i, 1 से होगा तो 2i और 2 × 4 प्लस माइनस माइनस i और i आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के, तो इस i स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, -2 + 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 -4 इसकी जगह -1 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4, तो +5 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी सेम इसी तरह से हमने करा, पहले आयोटा में कन्वर्ट करा, 4 लिखा, 4 के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया, -5i लिखा, इसके साथ भी ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया। फिर 4 को मल्टीप्लाई करा 20, 4 × 4 = 16, इससे मल्टीप्लाई करा 25, इससे करा तो 20। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रखेंगे और फिर ये माइनस और ये प्लस मिलके -20 हो जाएगा और -16 -25 -41 आयोटा, +20 -20 कैंसिल आउट हो जाएगा, -41 आयोटा आंसर हो जाएगा। अब इसके बीच में हमारे पास क्या साइन है, डिवीजन का, तो इसका मतलब ये कि इसको डिवाइड करना है। दोनों ब्रैकेट्स को पहले आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये डिवाइड है तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं इस तरह से। जब इसको नीचे लिखेंगे तो अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इधर प्लस लिखा हुआ है हमारे पास, मल्टीप्लाई की साइन डालकर यही वैल्यू इधर और इधर लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएंगे। अब दोनों को सेम इसी तरह मल्टीप्लाई के ब्रैकेट में लिख देंगे। ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 लिखा और ये ब्रैकेट -7i फिर ब्रैकेट। अच्छा, इधर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट नंबर सेम है, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और 2i का भी स्क्वायर कर देंगे। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ गया, 7i को मल्टीप्लाई करा, यह आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और i और i 14 आयोटा स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, 9 लिख दिया, -6 -21 -27 हो गया, +14 को -14 कैसे करा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, माइनस प्लस माइनस हो गया और नीचे भी इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13 हो जाएगा और इसको ब्रेक कर देंगे 5/13, माइनस साइन बीच में 27/13 आयोटा और फिर माइनस की जगह हम कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 के अंदर भी सेम इसी तरह से आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करा, नीचे डिवाइड
और डिवाइड के बाद इसको ऊपर नीचे हमने लिखा, फिर ये ब्रैकेट्स के अंदर आ गया और उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करा, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आंसर हो जाएगा और इसको ब्रेक करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है, -1 और 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, तो इधर 1 प्लस आई है तो यहाँ पर 1 माइनस, ऊपर नीचे दोनों तरफ आ जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, माइनस माइनस प्लस आयोटा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस और इसका -1 +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। इसको ब्रेक करके लिख देंगे तो -1/2 और आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा, या फिर इसको कॉमा में लिखेंगे तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, तो इस 4 को हम 2 की पावर 2 में ब्रेक कर देंगे। फिर इस 2 के ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला लग गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 +1 -1 कट गया, 2 आयोटा बचा, फिर ये स्क्वायर अप्लाई करा, 4 आयोटा स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 आंसर हो जाएगा। फिर पार्ट 3 में स्क्वायर इधर भी आएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और इस पर भी हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/2 आयोटा हो जाएगा और फिर इसको रैशनलाइज करेंगे तो माइनस आयोटा अपॉन 2 इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बात आपने याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाजमी एग्जाम्स के अंदर आता है। 3 और 4, तो अब 3 और 4 देख लेते हैं। Z1 की वैल्यू दी हुई है -4 + 6 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा। पार्ट 1 में आपको बोला हुआ है Z1 प्लस Z2 का होल बार का मतलब आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है, बार का क्या मतलब होता है कि हमें कॉन्जुगेट लेना है। और फिर राइट हैंड साइड पे बोला हुआ है Z1 का बार सेपरेट है प्लस Z2 का बार सेपरेट है, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स है। तो सबसे पहले लिखते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख लिया। सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 निकालेंगे, इस पर बार हम नहीं लगा रहे, तो Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू लिख ली जो क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस साइन है प्लस आ गया और फिर Z2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इधर आई वाले नंबर एक साथ कर दिए और जो सिर्फ नंबर थे ये दोनों एक साथ कर दिए, ये 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2 बना दिया इसको, यानी ये इस तरह से करा, 2 होल 1/2 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 + 1 5/2, तो इसकी जगह पर हमने डायरेक्ट 5/2 इसके साथ लिख दिया। एलसीएम लेना है तो नीचे 2 चाहिए ऊपर भी 2, तो -8/2 हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, -8 + 5 -3 + 4 आयोटा। अब इस पर हमें बार लगाना है, तो बार आने की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड करनी है, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर अब होल बार नहीं है, सेपरेट बार्स हैं, तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखी और फिर Z1 का बार निकाल लिया प्लस माइनस में कन्वर्ट करके, Z2 की वैल्यू लिखी, माइनस था, बार निकाला प्लस। अब इन दोनों बार्स को हम प्लस कर लेंगे, Z1 बार का आंसर आ गया प्लस Z2 बार का आंसर, और दोनों को सेम उसी तरह से प्लस करेंगे जैसे ऊपर वालों को प्लस करा। तो आप देखो इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आई, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं हम। तो ये रहा हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर क्या है कि Z1 माइनस Z2 का होल बार और राइट हैंड साइड पर Z1 बार माइनस Z2 का होल बार है, सेम वही है, बस फ़र्क है यहाँ पर माइनस करना है। तो उसी तरह से टेक लेफ्ट हैंड साइड लिखा और पहले Z1 माइनस Z2, तो Z1 की वैल्यू लिखी, फिर माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट हटने की वजह से आपको पता है माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरह से दो नंबर्स एक साथ लिख लिए और आयोटा वाले दो एक साथ, तो इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये -8/2 हो जाएगा। और सेम होने की वजह से 2 एक बार लिख लेंगे, दोनों नंबर्स प्लस होगा, -13 + 8 आयोटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड सेम उसी तरह से करोगे, पहले Z1 फिर उसका बार, फिर Z2 फिर उसका बार, फिर दोनों को माइनस करोगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका एलसीएम लोगे, उसी तरह सॉल्व करोगे तो दोनों साइड्स सेम आ जाएंगी और ये प्रूव हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है वो किस तरह से होगा, यहाँ लिखा है Z1 Z2 का होल बार, फिर Z1 बार डॉट Z2 बार, यानी Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 Z2 लिख लिया, Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू आ गई, सिंपल से दोनों सेम थे, स्क्वायर होल फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 2 आ गया। अब जब आप इसका बार निकालोगे तो आगे इसके आयोटा है ही नहीं कि जो साइन चेंज हो, तो इसलिए इसका बार भी वही रहेगा। राइट हैंड साइड करते हैं, पहले Z1 लिख लिया, फिर उसका बार निकाला, Z2 लिख लिया, उसका बार निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करा, वही सेम 2 आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमें इनको डिवीजन करना है। अब ये Z1 अपॉन Z2 का होल बार है, Z1 बार और अपॉन Z2 बार यहाँ सेपरेट है, तो Z1 अपॉन Z2 दोनों वैल्यूज़ लिख ली। अब इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर लिया, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख लिया, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। नीचे तो जो है सिंपली फार्मूला लग जाएगा जैसे हमने यहाँ पर लगाया था, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 कट गया, ये 2 हो गया, 2 से 2 कटा तो सिर्फ आयोटा आ गया। बार लगाएंगे तो इधर प्लस साइन है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड करते हैं इसकी। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है वो Z1 लिख लेते हैं और फिर Z2 का बार, फिर Z2 और Z2 का बार। अब इन दोनों को लिखकर हम रैशनलाइज करेंगे, सेम उसी मेथड पर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 1 अपॉन आयोटा आ रहा है। अब उसको माइनस आयोटा करने के लिए इधर भी हमें आयोटा लगाना पड़ेगा और इधर भी हमें आयोटा लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाला आई और आई आयोटा स्क्वायर, नीचे -1 आ जाएगा और ऊपर आयोटा, यानी इसको इस तरह से 1 अपॉन आयोटा मल्टीप्लाई बाय आई और आई, तो ये मल्टीप्लाई होकर आयोटा और ये वाला आयोटा स्क्वायर, तो ऊपर तो आई आ गया लेकिन नीचे -1, इस वजह से यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।